ईरान और इजराइल की जंग में छठा दिन है और इसमें जबरदस्त तेजी दिख रहे हैं। थमता हुआ ये युद्ध दिख नहीं रहा है। दोनों ओर से जबरदस्त और ताबड़तोड़ हमलों की खबर है। खबर यह भी मिल रही है कि इजराइल ने बीती रात को 50 फाइटर प्लेन से तेहरान पर हमला किया और साथ साथ सुमित ये भी दावा कर रहा है कि अब तो वहां का जो हवाई पूरा एरिया है वो इजराइल के पास है। उसने देखिए बिल्कुल, और कहा यह जा रहा है कि राजीव अब यह युद्ध का दायरा और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि अब अमेरिका की एंट्री बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है राजीव, तो निश्चित तौर पर यह दायरा बढ़ेगा और फिर मिडिल ईस्ट के कई देश होंगे जो इसकी चपेट में आ सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, क्या अमेरिका अगर इसमें सीधा इन्वॉल्व होता है तो ईरान का क्या हश्र होगा, ईरान में कैसी परिस्थिति होगी, क्योंकि ईरान के अंदर अब भी इजराइल की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ स्ट्राइक्स की जा रही है। तेहरान के खासतौर पर इलाकों को, चाहे वो आप कह सकते हैं कि उनके प्रेस मीडिया सेंटर्स हो, रेडियो सेंटर्स हो, उनके ऑयल रिफाइनरीज हो, इन सभी को टारगेट किया जा रहा है। राजीव, ट्रंप कह रहे हैं अनकंडीशनल आपको सरेंडर करना होगा, यानी कि कोई शर्त नहीं, सीधा आपको सरेंडर करना होगा ईरान के लिए। लेकिन खामेनेई अपनी बात पर अड़े हुए हैं, वो सीधा युद्ध का ऐलान कर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि यहूदियों के, यानी कि इजराइल को हम बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कई मुस्लिम देशों से आह्वान भी किया कि आप हमारे साथ आइए, कुछ उनके साथ भी दिख रहे हैं, लेकिन कोई भी मिलिट्री सपोर्ट देता हुआ भी ईरान को दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं इजराइल के साथ अमेरिका सीधा सीधा खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप सीधा सीधा खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सुमित, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि ईरान वो देश है जहां पर इंटरनेशनल जो एटॉमिक रिसर्च एजेंसी है उसने उसके लोगों को बुलाना है और कोई भी वहां पर रेडिएशन लीक नहीं हो रहा है, यानी कि बुलाना अपने आप में बड़ी बात है। अगर वो परमाणु बम बना रहा होता तो बुलाता क्या? देखिए, ये सारी चीजों से परे अब ये युद्ध पहुंच चुका है, ये कन्फ्लिक्ट पहुंच चुका है। आईएए का इन्वॉल्वमेंट कैसा होगा, उसकी फाइंडिंग्स क्या कहती है, ये सारी चीजें अब दरकिनार कर दी गई है। और खास बात ये राजीव कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ईरान क्या करने वाला है। तेहरान में इस समय तहलका आप कह सकते हैं कि मचा हुआ है। इजराइल भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। बहुत बड़ा नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान ईरान में देखने को मिल रहा है। भारतीयों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है, तो ईरान भी पीछे नहीं हट रहा, उसने भी हमला बोला है। विस्तृत रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। ईरान इजराइल की जंग में सीधे कूदेगा अमेरिका। ट्रंप का इरादा सीधी जंग में ईरान को घुटने पे लाना। 24 घंटे में ईरान इजराइल जंग की सूरत बदलने वाली है। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन की डेडलाइन देकर ट्रंप कनाडा से अमेरिका रवाना हुए और 24 घंटे के भीतर इजराइल ईरान जंग की रंगत बदल गई। अब तक ट्रंप नपे तुले अंदाज में बोल रहे थे, लेकिन 24 घंटे के भीतर ट्रंप की भाषा बदल गई है। खामेनेई को सीधे धमकी दे रहे, बिना शर्त सरेंडर करो। अब इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप ने खामेनेई को सीधे टारगेट पर ले लिया है। ट्रंप का एक बयान देखिए और उसकी भाषा पर गौर करिए। ट्रंप कहते हैं, हम जानते हैं तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छिपा है। उसे निशाना बनाना आसान है, लेकिन अभी वो जिंदा है। हम उसे बाहर नहीं ला रहे, मार नहीं रहे, कम से कम अभी तो नहीं। लेकिन हम आम नागरिकों और अमेरिकी सेना पर मिसाइल हमले भी नहीं देख सकते। हमारा धैर्य अब जवाब देने लगा है। इस संदेश के चंद घंटे पहले ही ट्रंप कनाडा से अमेरिका लौटे थे और डंके की चोट पर कह रहे थे कि सीज फायर का तो फिलहाल सवाल ही नहीं पैदा होता। 24 घंटे के भीतर जंग के मोर्चे पर ट्रंप की तेजी देखते ही बन रही है। वॉशिंगटन लौटते ही ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक ली। 1 घंटे की बैठक में ट्रंप ने फ्यूचर प्लान पर खुलकर चर्चा की। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की फोन पर भी बात हुई है। तो कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जंग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में थाम लिया है और अब ट्रंप का रिमोट ही इस रण की दिशा तय करेगा। आज तक ब्यूरो।